बहुत पुराने वक्तों की बात है जब पहाड़ों के सीने से बहती नदियां गीत गाती थीं और फिजाओं में संदल की खुशबू बसी रहती थी। वहां सल्तनती गुलिस्तान आबाद थी। उस सल्तनत के बादशाह शाह कमाल अपनी रियाया में एक शफीक बाप की तरह मशहूर थे। महल की दरो दीवार पर सोने की नक्काशी थी, मगर इस महल की असल रौनक बादशाह की 2 बेटियां थीं। बड़ी शहजादी जोया हुस्न में बेमिसाल थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और लहजे में गुरूर था। वो हर वक्त रेशमी लिबादों के इंतखाब और हीरों की चमक में मगन रहती। उसके बरक्स छोटी शहजादी इकरा कुदरत का शाहकार थी। उसे जेवरात से ज्यादा बाग की फूलों और परिंदों से लगाव था। वो घंटों मालियों के साथ मिट्टी में हाथ रंगती, पौधों की जड़ों में प्यार से पानी डालती और उनसे ऐसी बातें करती जैसे वो उसकी सहेलियां हों। रोआया इकरा के नाम की कस्में खाती थी क्योंकि वो गरीबों की दुख दर्द बांटती थी। एक दिन दरबारे आम में शाह कमाल ने जज्बात में आकर कह दिया, मेरी सल्तनत का तख्त और ताज उसका होगा जिसका दिल रियाया के लिए धड़कता है, और वो मेरी बेटी इकरा है। ये सुनते ही जोया के सीने में जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला रख दिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मुंजमद हो गई और उसने उसी लम्हे अहद कर लिया कि वो इकरा को इस तरह मिटाएगी कि तारीख भी उसे भूल जाए। जोया ने एक काली रात को महल के अकबी रास्ते से निकलकर उस बदनाम जंगल का रुख किया जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से डरती थी। वहां एक खार में जरका नामी जादूगरनी रहती थी, जिसकी आंखें बिल्ली की तरह पीली थी और वो मूर्तों की हड्डियों पर काला जादू करती थी। जोया ने अपने गले से वो बेशकीमत 9 लखा हार उतारा जो उसे उसकी माँ ने दिया था और जरका के सामने फेंका। मुझे वो जादू चाहिए जो अकरा को हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर कर दे, मगर उसका खून मेरे हाथों पर ना लगे। जरका ने एक पूरा सरार हंसी हंसी अपने खंजर से एक कुर्बानी के परिंदे का लहू एक काले बीज पर टपकाया और उसे जोया को देते हुए कहा, ये लो, इसे इकरा के हाथों से मिट्टी में लगवाओ। जैसे ही उस पर पहला फूल खिलेगा तुम्हारी बहन उस फूल की रूह में कैद हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस जादू का तोड़ सिर्फ एक नीली उल्लू का लहू है, क्योंकि कोई आतिश के सिवा कहीं नहीं मिलता। जोया ने महल वापसी पर एक घिनौना नाटक रचा। उसने इकरा को बुलाया और निहायत प्यार से कहा, छोटी बहन, मैं तुम्हारे लिए एक नायाब पौधे का बीज लाई हूँ। इसे अपने हाथों से लगाओ ताकि हमारी बहनों की मोहब्बत इस पौधे की तरह हमेशा हरी भरी रहे। मासूम इकरा जोया की चाल ना समझ सकी और उसने खुशी खुशी वो बीज शाही बाग के वस्त में बो दिया। चंद ही मिनटों में जमीन शक हुई और एक पौधा जादुई रफ्तार से बड़ा हुआ। उस पर एक ऐसा गहरा सुर्ख गुलाब खिला जिसकी सुर्खी खून की तरह गहरी थी। जैसे ही इकरा ने उसकी खुशबू सूंघने के लिए हाथ बढ़ाया, एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। आसमान पर काली घटाएं छा गईं और एक तेज रोशनी के बाद इकरा गायब हो गई। वहां सिर्फ वो साकित सुर्ख गुलाब रह गया जो अब हवा के बगैर ही लरज रहा था। शाह कमाल बेटी के सदमे में निढाल हो गए। उन्होंने मुल्क भर के जादूगर बुलाए, लेकिन जरका का जादू सब पर भारी था। बादशाह ने उस फूल को एक सोने के वजनी गमले में लगवाया और उसे अपने ख्वाबगाह में रख लिया, ये सोचकर कि शायद उससे इकरा की खुशबू आती रहे। जोया ने देखा कि अब भी बादशाह की तमाम तर तवज्जो उस फूल पर है, तो उसने एक तूफानी रात को, जब पहरेदार नींद की आगोश में थे, वो गमला उठाया और महल की बालकनी से नीचे बहती हुई नीलम नदी की बिखरी हुई लहरों में फेंक दिया। अब बहो उस सियाह पानी में जहाँ तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई ना होगा। जोया ने अंधेरे में कहकहा लगाया। वो गमला पानी के थपेड़ों से टूट गया, मगर वो पौधा जड़ों समेत सतह पर तैरता रहा। वो नदी के पत्थरों से टकराता हुआ मीलों दूर एक बंजर बस्ती के किनारे जा लगा। वहाँ बाबा करम और उनकी बीवी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी और वो गुर्बत के मारे हुए थे। बाबा करम ने जब वो तरोताजा फूल देखा तो उसे अपनी झोपड़ी में लाकर मिट्टी के एक पुराने प्याले में लगा दिया। उस फूल को अपनी औलाद की तरह पालने लगी। वो जब भी उदास होती उस फूल से अपने दिल का हाल कहती। अजीब मौजिज़ा हुआ। उस फूल के आने से बाबा करम के सूखे हुए खेत लहलहाने लगे और उनके घर में गैबी तौर पर अनाज आने लगा। माई बख्तू अक्सर कहती, करम, ये फूल नहीं, ये तो अल्लाह ने हमारे बढ़ापे का सहारा भेजा है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये शहजादी इकरा है जो उस पौधे के अंदर कैद उनकी लोरियां सुनती थी। 3 साल बीत गए। शहजादा बिलाल, जो इकरा का बचपन का दोस्त और मंगेतर था,
इकरा की तलाश में दर बदर भटक रहा था। उसने अहद किया था कि जब तक वो इकरा का सुराग नहीं लगा लेता वो चैन से नहीं बैठेगा। वो फकीर के भेस में बाबा करम की बस्ती पहुंचा। जब वो पानी पीने के लिए उनकी झोपड़ी पर रुका तो उसकी नजर उस अनोखे सुर्ख गुलाब पर पड़ी। बिलाल का दिल जोर से धड़का। उसने महसूस किया कि उस फूल से वही खुशबू आ रही है जो इकरा के पसीने से आती थी। बिलाल ने बाबा करम से वो फूल मांगा और उसे लेकर महल पहुंच गया। बादशाह ने जब वो फूल देखा तो उनकी मुर्दा आंखों में जिंदगी की रमक वापस आ गई। उन्होंने उसे अपने खास कमरे में एक ऊंचे सुतून पर रख दिया और 24 घंटे पहरा लगा दिया। जोया को जब पता चला कि वो फूल दोबारा महल में आ गया है तो उसके आसाब जवाब दे गए। एक रात वो एक जहर आलूद खंजर लेकर बादशाह के कमरे में दाखिल हुई। उसे नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे बिलाल और बादशाह छुपे हुए हैं। जोया फूल के करीब पहुंची। उसकी आंखें वहशत से लाल थीं। उसने खंजर हवा में लहराया और गुर्राने लगी। तुम नदी की गहराइयों से बचकर आ गईं, लेकिन अब मैं तुम्हारी जड़ें ही काट दूंगी ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जैसे ही उसने वार करना चाहा, बिलाल ने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया। बादशाह बाहर निकले। उनका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। बस जोया, हमने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम अपनी ही बहन की कातिल बनना चाहती थीं। जोया खौफ से फर्श पर गिर पड़ी। मौत सामने देखी तो सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि जादू जरका ने किया है और उसका तोड़ सिर्फ एक नायाब नीले उल्लू का खून है। शाह कमाल ने फौरन जरका जादूगरनी को गिरफ्तार करवाकर दरबार में पेश किया। जरका ने कांपते हुए बताया, नीला उल्लू कोहे आतिश की गार में रहता है। उसका लहू ही इस जादू की जंजीरें काट सकता है, लेकिन वो गार आग के शोलों से घिरी रहती है। बिलाल ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपना घोड़ा दौड़ाया। वो 7 दिन और 7 रातें सफर करता रहा। बुलंद व बाला पहाड़ों से लड़ता हुआ उस गार तक पहुंचा। वहां वाकई एक अजीब व गरीब नीला उल्लू था जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। बिलाल ने अपनी अक्लमंदी से उसे जाल में फंसाया और उसके पर से चंद कतरे लहू एक चांदी की शीशी में महफूज कर लिए। बिलाल जब महल पहुंचा तो दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। बादशाह की नजरें दरवाजे पर लगी थीं। बिलाल ने वो शीशी खोली और नीले उल्लू के खून के कतरे उस सुर्ख गुलाब के ऐन दरमियान में टपका दिए। जैसे ही खून का आखिरी कतरा पत्ती पर गिरा, पूरे महल में एक जोरदार गूंज सुनाई दी, जैसे कोई वजनी जंजीर टूट गई हो। फूल से एक तेज सफेद रोशनी निकली जिसने सबकी आंखों को खीरा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा बड़ा होने लगा। उसकी टहनियां इंसानी हाथों में और पत्तियां रेशमी बालों में बदल गईं। चंद लम्हों बाद वहां शहजादी इकरा खड़ी थी, जो ऐसी सांस ले रही थी जैसे बरसों बाद उसे जिंदगी मिली हो। शाह कमाल ने दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बादशाह ने जादूगरनी जरका को उसी वक्त सजाए मौत का हुक्म दिया ताकि वो दोबारा किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। जोया की तरफ देखकर बादशाह ने भराई हुई आवाज में कहा, तुमने हसद की खातिर खून का रिश्ता भुला दिया। अब तुम ताहयात उसी नदी के किनारे एक अंधेरी काल कोठड़ी में रहोगी, जहां ना कोई तुम्हारा नाम लेगा और ना तुम्हारी कोई खिदमत करेगा। बाबा करम और उनकी बीवी को शाही बग्घी में पूरे एजाज के साथ महल लाया गया। इकरा ने उन्हें अपने माँ बाप का दर्जा दिया और शाह कमाल ने उन्हें एक शाही हवेली और जागीर अता कर दी। अब से ये तुम्हारा घर है। बिलाल और इकरा की शादी की महफिलें महीनों तक जमी रहीं। वो सुर्ख गुलाब आज भी सल्तनत गुलिस्तान के बाग में खिला है, मगर अब वो किसी जादू की कैद नहीं, बल्कि सब्र, सच्ची मोहब्बत और इंसाफ की लाजवाल निशानी है। It has grown with our love.